नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तार्यन है। देखिए, कल 26 अप्रैल था। दूसरे चरण का जो वोटिंग है वो संपन्न कर लिया गया। मतलब लोकसभा 2024 के सेकेंड फेज का बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया। काफ़ी जोश दिखा लोगों में, नेता भी काफ़ी खुश दिखे कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ा है। मतलब जो पहले चरण का मतदान हुआ था 19 अप्रैल की तारीख को, उस समय 40%, 45%, 48% जो वोटिंग हुआ था उससे इस बार काफ़ी अधिक वोटर्स जो हैं वो जोश में दिखे। मतदाता घर से बाहर निकले और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे किशनगंज हो, पूर्णिया हो, बांका हो, भागलपुर हो। तो देखिए, हम आपको 2019 के आंकड़ों से पहले रूबरू कराते हैं और उसके बाद आप खुद तय कर लीजिए कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है या फिर कम हुआ है। आप स्क्रीन पर पहले देखिए 2024, 2019, 2014 और 2009 ये चारों साल के आंकड़े आपके सामने हैं। पूर्णिया की अगर बात की जाए तो पूर्णिया में जहां लगभग 60% वोट इस बार पड़ा है, 2019 में वो 65% था। मतलब 2019 के तुलना में सीमांचल में पूर्णिया में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। किशनगंज की बात कीजिए, 66.35% था 2019 में। 14 में भी वहाँ पर 64.5% था, जो कि कम होकर किशनगंज में मात्र 64% ही वोट पड़ा है। मतलब 2019 की तुलना में 2.5% वोट किशनगंज में भी कम पड़ा है। भागलपुर की बात कीजिए तो कहाँ 57.17% 2019 में पड़ा था, जो कि इस बार घटकर 51% पे आ गया है। कटिहार जहाँ 67.62% था वो भी कम होकर अब 64.6% पे चला गया है। और बांका जहां पर 58.6% 2019 में पड़ा था, 2024 में यह आंकड़ा जो है वो 54% पे आ गया है। तो आप खुद आकलन करिए कि 2019 की तुलना में, देखिए सीमांचल की सीटों पर ये वोटिंग हुआ है। आप किशनगंज की बात कीजिए, भागलपुर, बांका, कटिहार या फिर पूर्णिया, ये पूरा इलाका किशनगंज मतलब सीमांचल और कोसी का इलाका माना जाता है। और यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत 2019 की तुलना में कम हुआ है। अब इसका कारण हमें समझना होगा, क्या कारण है, क्यों किशनगंज साइड में इतना कम वोटिंग। मतलब वोटिंग कोई खराब नहीं हुआ है, लेकिन पिछले बार की तुलना में कम है। अब ये माना जाता है कि सीमांचल का जो इलाका है वो हमेशा वोटिंग परसेंटेज वहाँ पर हाई रहा है, अधिक से अधिक लोग घर से निकलकर मतदान करते हैं। लेकिन और साथ ही साथ मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो ये भी एक ट्रेंड देखा गया है कि जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वे काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं वोटिंग में। लेकिन फिर भी वहाँ पर अब वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है। और इसका कारण, जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, वो पलायन है। देखिए, एक ऐसा वर्ग है, और ख़ासकर उसमें आप युवाओं को भी जोड़ दीजिए, जो कि एक बड़ा वर्ग है जो नौकरी के तलाश में, काम के तलाश में, रोजगार के तलाश में बिहार से बाहर पलायन कर रहा है। और बीते 15-20 सालों में यह पलायन बड़ा तेज़ी से बढ़ा है। और ख़ासकर पिछले 5 सालों में कोरोना के बाद ये पलायन और भी तेज़ी से बढ़ा है। यही एक कारण साफ दिख रहा है जिसके कारण वोटिंग प्रतिशत में कमी आई। इसके अलावा एक और जो बड़ा कारण समझ में आ रहा है वो गर्मी। देखिए, 2019 में इस तरीके का हीट वेव अप्रैल माह में तो कम से कम नहीं था, गर्मी था, मई के महीने में था। लेकिन इस बार हीट वेव का प्रकोप जो है वो भी बेहद बड़ा दिखा है। साथ ही साथ कल शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार के दिन जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनका धार्मिक दिन माना जाता है, जुम्मे की नमाज होती है। उस कारण से भी थोड़ा असर उस कारण से भी ज़रूर पड़ा है। इसके अलावा गर्म हवा के थपेरों ने लोगों को बूथ तक जाने से रोक दिया। वोटिंग परसेंटेज में गिरावट का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है। तो कुल मिलाजुलाकर जो विश्लेषण चल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बड़ा हाई हो गया, उन्हें 2019 के आंकड़ों पर भी नज़र डालना चाहिए कि क्या 2019 की तुलना में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है या कम हुआ है। अब देखिए, ओवरऑल अगर हम वोटिंग परसेंटेज को देखें तो सेकेंड फेज में 58.58% वोटिंग हुई, जो कि 2019 की तुलना में 11.34% कम है। मतलब 11.5% वोट 2019 की तुलना में जो सेकेंड राउंड में 5 सीटों पर वोटिंग हुई वो कम पड़ा है। और ये थोड़ा टेंशन का बात ज़रूर है, ना सिर्फ नेताओं के लिए भी बल्कि लोकतंत्र के लिए भी, जो चूँकि जब लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर
मतदान का मतलब क्या रह जाएगा, वोटिंग का मतलब क्या रहेगा और चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा। तो इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और देखिए कहीं ना कहीं इसका टेंशन एनडीए को जरूर हो रहा होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट आया कि कटिहार में तारिक अनवर लीड ले रहे हैं, बांका में जयप्रकाश नारायण लीड ले रहे हैं, मतलब वहाँ पर लालटेन जल रहा है, कटिहार में पंजा जो है वो आगे दिख रहा है। इसके अलावा पूर्णिया में संतोष कुशवाहा पिछड़ गए, वहाँ पर पप्पू यादव आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो सभी सीटों पर कहीं ना कहीं एनडीए को जो नुकसान है वो साफ दिख रहा है। वोटर्स इस बार उतने जोश में आगे, और देखिए 2019 वाला जो मोदी लहर था, जो प्रचंड मोदी वेव था, वो भी इस बार जमीन पर तो कम दिख रहा है। मतलब मोदी भले ही गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उनकी गारंटी इस बार उतनी कारगर नहीं होते दिख रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।